राधे राधे सभी को। आज हम रिलेशन के न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो इसमें हमने आपको कल भी बताया था, ये वाला क्वेश्चन आया था कल भी। a प्लस बी इज़ एन इवन नंबर, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऑप्शन बी भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमसे, कंसीडर द सेट A1, 2 द रिलेशन A विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें हमसे एक सेट बनवाया है जो हमारा सिमेट्रिक तो हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। तो कौन सा सेट बनेगा इसका? हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये हमारा ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, और ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 बाई आर इक्वल, रिलेशन है हमारा मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन 16। तो हमसे पूछा गया है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा इसमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम इस एलिमेंट को हम इनमें रख के देखेंगे और देखेंगे कि वो हमारा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए वो हमेशा क्या आ जाए? 16 से छोटा। तो चलिए पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम रखेंगे 1, 1। अगर यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रखा तो क्या आ जाएगा? हमारा 0, और 0 हमारा 16 से छोटा है। अब ऐसे हम रखेंगे 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। ठीक है, अब हम रखेंगे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ठीक है, तभी 16 आएगा। अगर हमने 2 के साथ 5 रख दिया तो आपका 16 से बड़ा नंबर आ जाएगा। ऐसे बनेगा आपका 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 बनेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 के साथ 5 और बना लीजिए इसमें आपका, तो कितना आएगा आपका? 16 आएगा, इसीलिए ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम 4 का देखेंगे तो 4 के साथ हमारा 1 बनेगा, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा? 5। तो 5 के साथ हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा बनना? 5 के साथ हमारा 4 से बनना स्टार्ट होगा, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 5। देखिए इतने सारे हमारे इसमें एलिमेंट आएंगे। इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसमें इतने सारे आए, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमसे? लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन सच दैट आर इक्वल L1 परपेंडिकुलर L2। हमसे बोला गया है कि हमारी L1 लाइन परपेंडिकुलर L2 है, तो इसमें हमारा ये कैसा रिलेशन होगा? ठीक है, तो इसमें हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारी लाइन L1 है। ठीक है, हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में कैसा रिलेशन बनना चाहिए? L1 परपेंडिकुलर L1। तो दूसरी लाइन भी हमारी इसी पे खींची जाएगी, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं होगी। L1 कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में देखते हैं, ये आपकी L1 लाइन है। देखिए उसमें पहले कंडीशन देख लेते हैं। L1 परपेंडिकुलर L2 होना चाहिए, इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर L1। अब हम इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये हमारी है L2। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक तो हो गया। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन तो हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था। ठीक है, अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं हम एक बार। ट्रांजिटिव में देखिए,
ट्रांजिटिव में आता है अगर L1 आपका परपेंडिकुलर है L2 और L2 परपेंडिकुलर है L3, तो आपका L1 परपेंडिकुलर किसके मिलना चाहिए, L3 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे L1 लाइन ड्रॉ करी और इसके परपेंडिकुलर बना दी L2 और L2 के परपेंडिकुलर हमने बना दी L3। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बताइए क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं? नहीं, L1 और L3 क्या है, हमारी पैरेलल लाइन, तो इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A इक्वल ABC, ए में हमारे ABC एलिमेंट हैं, देन द रिलेशन BC। अब हमसे पूछा गया है कि ये BC हमारा कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की शर्त होती है अगर आपका कोई एलिमेंट X R में नहीं A में बिलोंग करे, सेट A में बिलोंग करे, तो X, X किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारा R में। ठीक है, तो देखिए इसमें A बिलोंग कर रहा है A में, तो क्या A, A बिलोंग कर रहा है आपका R में, नहीं कर रहा बिलोंग, इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तीनों ही एलिमेंट की शर्त बननी चाहिए इस टाइप से, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट अगर हमारे A में बिलोंग कर रहे हैं तो B, C, C और A हमारा R में बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोला जाता है, अगर A का रिलेशन, मतलब अगर A और B का रिलेशन बन रहा है, अगर ये बिलोंग कर रहा है हमारा R में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए हमारा R में। देखिए B, C बिलोंग कर रहा है हमारा R में, इसमें कर गया बिलोंग, तो क्या इसमें C, B भी दिया हुआ है आपका रिलेशन, नहीं दिया हुआ, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में दो शर्त हमें दी हुई होती है, तब थर्ड शर्त को हम देखते हैं कि या नहीं। तो देखिए इसमें हमारी कंडीशन होती है कि अगर A का B के साथ बन रहा है और B का C के साथ बन रहा है, तब जाके हमें क्या चेक करना होगा, A का C के साथ रिलेशन है या नहीं। तो देखिए इसमें B का C के साथ बन रहा है रिलेशन, तो क्या C का किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन दिया है, नहीं दिया हुआ, तो सेकंड वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है हमसे, लेट A इक्वल, A के एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 17, 18, मतलब 2 से लेके 18 तक हैं। लेट इक्वल विद द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A क्रॉस A, तो हमारा इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद इटसेल्फ डिफाइंड बाई AB इक्वल CD इफ़ AB इक्वल BC। तो यहाँ पे आपका ये निशान थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पे आएगा AB और ये इक्वल का निशान नहीं है, ये इस टाइप से है आपका मार्क। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जब इस टाइप का मार्क होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, AD इक्वल BC, मतलब A का D के साथ मल्टीप्लाई और B का C के साथ। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या बनेगा। तो हमसे पूछा गया इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है 3, 2 का, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसी शर्त के अनुसार मान लीजिए कि आपका x, y के इक्विवेलेंस कौन है, हमारा 3, 2, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमसे इसका इक्विवेलेंस पूछा है ना, तो हमने क्या मान लिया, इसका इक्विवेलेंस क्या है, हमारा x, y। ठीक है, तो अब जब ये कंडीशन है तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए, क्या है ये कंडीशन, AD इक्वल BC, मतलब कि x और 2 की मल्टीप्लाई 2x और y और 3 की मल्टीप्लाई, ये हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल। और ये अब इसमें बता देते हैं ये आपकी इक्वल कब होगी, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 और 3 का आपको LCM ले लेना है। LCM ऑफ 2 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको 6 का टेबल लिखना है यहाँ पे, 6 1 जा 6, 12, 18, अब क्या आएगा यहाँ पे 24, 30 और 36। ठीक है, और आपका आएगा 36। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए 2 की मल्टीप्लाई हमें 3 में करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा दोनों का। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 में
और 3 की मल्टीप्लाई 4 में, तो हमारा दोनों इक्वल आएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 9 में, नहीं, हाँ 2 की मल्टीप्लाई 9 में और 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18 आएगा। अब देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई 12 में और 3 की मल्टीप्लाई 8 में 24, 2 की मल्टीप्लाई 15 में और 3 की मल्टीप्लाई 10 में 30 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 18 में और 3 की मल्टीप्लाई 12 में। बस हमें यहीं तक करना है क्योंकि हमारे नंबर 18 तक ही दिए हुए हैं। तो टोटल देखिए अब आप कितने बन गई है हमारे पेयर, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बन गए ये हमारे टोटल 6 बन गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, नेक्स्ट में बोला गया है लेट ए इक्वल 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमसे ऐसा रिलेशन पूछा गया है कितने होंगे जिसमें आपके ये दोनों एलिमेंट कंटेन कर जाएं और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। चलिए हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपकी शर्त बननी चाहिए, अगर 1 आपका ए का एलिमेंट है तो 1, 1 आपका रिलेशन में होना चाहिए। 2 है तो 2, 2 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर 3 भी आपका ए का एलिमेंट है तो 3, 3 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देखते हैं हमें क्या कंडीशन दी हुई है, 1, 2 एंड 1, 3। तो देखिए अगर 1, 2 आपका बिलोंग कर रहा है और आपको इसे सिमेट्रिक दिखाना है तो 2, 1 भी आपका बिलोंग होना चाहिए। और अगर आपका 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए क्या बिलोंग होना चाहिए, 3, 1। अब आप इस रिलेशन को देखिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। कौन सा रिलेशन नहीं है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। कौन सा नहीं है ये हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें हमारे सिर्फ कितने रिलेशन बने, 1। हमसे इसमें रिलेशन पूछ रहा है, कितने रिलेशन बनेंगे, 1 ही बनेगा। इस टाइप का कोई दूसरा रिलेशन और नहीं बनेगा। एलिमेंट नहीं पूछ रहा है कितने ऐड करने हैं, हमसे रिलेशन पूछ रहा है टोटल कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट आ जाए और वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, समझ आ गया इतना सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये बता देते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखिए इसमें 2, 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 1, 3 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। ठीक है, क्या 2, 3 बिलोंग कर रहा है आपका आर में, नहीं कर रहा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आ गया अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द रिलेशन आर इन n क्रॉस n सच दैट ए बी, रिलेशन दिया हुआ है सी डी में, एंड a प्लस डी इक्वल b प्लस सी इज़। तो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो ये आपका हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आपको इस पर निशान लगा लेना ऑप्शन नंबर सी पर, और आप इसे खुद चेक करेंगे। ये आपका इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हमसे इफ़ ए एंड बी एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड ऑन एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो हमें ए और बी में से ऐसे एलिमेंट चूज़ करने हैं कि एक्स हमेशा वाई से बड़ा आए। तो देख लेते हैं हम। तो देखिए एक्स हमेशा वाई से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है हमारा, 3। 3 क्या है हमारा, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो सिर्फ हमारा यही रिलेशन बनेगा, इसके सिवा और कुछ बनेगा नहीं हमारा। इसमें हमसे पूछा गया रेंज, तो इस टाइप के रिलेशन में आपकी रेंज क्या होगी। देखिए ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है, तो इसमें हमारी रेंज क्या आ जाएगी, ओनली 1। क्या आ जाएगी, 1। समझ में आ गया। इसमें डोमेन भी ये नहीं रहेगा, डोमेन भी हमारा कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या बन जाएगी हमारी, सिर्फ 1 बन जाएगी। तो ये वाली आ जाएगी हमारी रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है हमसे, ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 6 7 10 वाई एक्स रिलेशन आर इज़ एक्स इज़ रिलेटिवली प्राइम टू वाई। इसमें हमसे बोला गया है कि जो एक्स है वो हमारा रिलेटिवली प्राइम है वाई के। तो सबसे पहले हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें डोमेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले में रेंज निकाली थी अभी, ऐसे हम इसमें डोमेन बताएंगे। देखिए, इसमें देखेंगे 2 किसके साथ प्राइम है, 2 3 के साथ प्राइम है, 2 7 के साथ प्राइम है, और किसी के साथ है, नहीं है। अब देखेंगे 3 किसके साथ है, 3 हमारा 7 के साथ है और 3 हमारा 10 के साथ है। अब देखेंगे 4 किसके साथ है, 4 हमारा 3 के साथ प्राइम है और 7 के साथ प्राइम है। अब देखेंगे 5 किसके साथ को प्राइम है हमारा, 5 3 के साथ है, 5 6 के साथ है, 5 7 के साथ है। समझ आ गया। तो ये बन गए हमारे टोटल रिलेशन जिसमें हमारा प्राइम बन रहा है एक दूसरे के साथ। अब हम इसका डोमेन देखेंगे। डोमेन में देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 2 के बाद ये 2 आ गया तो इसको नहीं लेंगे, 3 आ गया, इस वाले 3 को नहीं लेंगे। अब क्या आ गया हमारा 4 के बाद क्या आएगा हमारा 5। तो कौन कौन से आ गए हमारे, ऑप्शन नंबर डी, इसी में दिए हुए हैं हमारे ये सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर इज़ डिफाइंड बाई एक्स 5 वाई इक्वल मोड ऑफ एक्स इक्वल वाई। इसमें हमसे बोला गया है, ये हमारा रिलेशन का मार्क है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा रिलेशन इस टाइप का बन रहा है। ठीक है, अब पहला वाला चेक करते हैं। तो इसमें मोड ऑफ एक्स बोला गया है, मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √13। 4 और 9 13 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 13 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। वो इसमें देखिए हमारा, हाँ, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 9 का रूट, मतलब कि हमारा 3 आ जाएगा। ये हमारा -3 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब सी देखते हैं हम। सी में देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, √2। तो ये भी हमारा 2 के इक्वल नहीं है। इसका वाई हमारा 2 दिया हुआ है ना, ये भी नहीं आया। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो डी में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है हमसे, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई एक्स प्लस 2y इक्वल 8। तो हमें इसमें 2 चीज़ दी हुई हैं, हमें ये दोनों चीज़ देखनी है। हमसे बोला गया है जो रिलेशन में जो एलिमेंट लेंगे वो हमेशा क्या होंगे, नेचुरल नंबर। और दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमसे डोमेन पूछा गया है। ठीक है, तो डोमेन में हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 2y इक्वल 8 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2 लिख सकते हैं, 8 माइनस 4 लिख सकते हैं, 8 माइनस 6 लिख सकते हैं और 8 माइनस 8 लिख सकते हैं। ये हमारा 6 आएगा, ये 4, ये 2 और ये क्या आ जाएगा हमारा 0। ये हमारे 2y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल 3, यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल 2, यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल 1 और इस वाले से y इक्वल क्या आ जाएगा 0। देखो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि रिलेशन बोला गया है n से n में रिलेशन, मतलब कि आपकी डोमेन भी नेचुरल होगी और कोडोमेन भी क्या होगी आपका, नेचुरल। तो 0 तो हमारा नहीं आएगा, इसलिए ये वाला नहीं माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 to 8 10 12 डिफाइंड बाई
y इक्वल एक्स माइनस थ्री देन आर इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें r निकाल लेते हैं, हमारा r क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे इसमें r क्या होगा। तो रिलेशन बनेगा हमारा 11,8, फिर बनेगा हमारा 13,10। ये हमारा रिलेशन बनेगा, इसके सिवा और दूसरा कोई रिलेशन हमारे इसमें नहीं बनेगा। अब इसमें आर इनवर्स देखते हैं। आर इनवर्स क्या आएगा हमारा 8,11 एंड 10,13। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है लेट आर इक्वल ए बी बी सी सी एंड ए बी। तो देखिए ए बी बी सी सी ये तीनों ही एलिमेंट हमारे सेट ए में दिए हुए हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, क्या बी ए बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हमारा इसमें हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव। क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, बताइए क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो देखो ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी के साथ कोई तीसरा एलिमेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव आपके ऑप्शन में है नहीं, तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें ये और देख लीजिए आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा। आइडेंटिटी इसलिए नहीं होगा कि जो एलिमेंट आपके ए में हो सिर्फ उन्हीं का ही आपका ए में, ए का ए में, बी का बी में और सी का सी में बनना चाहिए, इसके सिवा आपका और दूसरा नहीं बने। लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें देखिए आपका आ रहा है, इसमें आपका ए बी भी आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए ये आपका आइडेंटिटी नहीं बनेगा। सिमेट्रिक की कंडीशन फेल हो गई, सिमेट्रिक फेल हो गया इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है लेट ए इक्वल 1 2 3 बी इक्वल 1 2 2 3 एंड 1 3 बी ए रिलेशन ऑन ए देन ए इज़। अब हमसे पूछा गया है कि ये किस टाइप का रिलेशन होगा। सबसे पहले अगर इसमें 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो इसमें 1 1 बिलोंग करना चाहिए हमारा आर में, वो तो कर नहीं रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक है। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, नहीं कर रहा, इसलिए ना तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। अब हम ट्रांजिटिव की शर्त देखते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या हमारा 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, ये कंडीशन तो दी हुई होती है, इसे ढूंढना होता है। देखिए ये कंडीशन मिल गई दी हुई और ये हमने ढूंढ ली, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है इफ़ आर इज़ द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड एस इज़ एनी रिलेशन ऑन ए देन। अगर आपका आर लार्जेस्ट रिलेशन है किसका, ए और एस का, तो एस हमेशा सबसेट होगा आर का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 17। द इफ रिलेशन इज ए इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन वाई एक्स रिलेशन वाई में वाई इक्वल 3x, तो हमेशा जो y होगा वो हमारा x का 3 गुना होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हम, देखिए अगर हमारा x 3 है तो y कितना आना था हमारा 3x, मतलब कि 3 × 3 9 आना था, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये तो गलत हो गया, ऐसे ये भी गलत हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा, डी सही आएगा। इसमें हमारा रिलेशन कोई सा भी इस टाइप का नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल 1 1 2 2 एंड 3 3 देन आर इज़। हमसे बोला गया है कि इसमें आर किस टाइप का रिलेशन होगा, तो जब भी आपको इस टाइप का रिलेशन मिल जाए तो वो हमेशा क्या होगा आपका
इक्विवेलेंस मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव हो गया, मतलब कि ऑल द थ्री ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है, अगर ए में आपके ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, देन ए बी बी एंड ए किस टाइप का रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा ए बिलोंग तो कर रहा है आर में, बट बी बिलोंग नहीं कर रहा, ना ही सी कर रहा, ना ही डी कर रहा, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव इसमें आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसमें सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन आती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो क्या बी ए भी बिलोंग कर रहा है। देखिए ये बिलोंग कर गए, और थर्ड वाली कोई कंडीशन इस टाइप के दी नहीं हुई, तो सिमेट्रिक तो हो गया। सिमेट्रिक आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आ रहा है। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा इसमें। देखिए ट्रांजिटिव चेक करके देखिए, ए बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, बी ए बिलोंग कर रहा है हमारा ए में, तो हमारा ए बिलोंग कर गया किसमें, आर में, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, इफ़ ए इक्वल 1 2 3 देन ए रिलेशन 2 3 ऑन ए। इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी आया था। इसका क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि इन तीनों का 1 1 तो बन ही नहीं रहा, मतलब कि 1 का 1 में, 2 का 2 में और 3 का 3 में रिलेशन तो दिया ही नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का 3 में रिलेशन है बट 3 का 2 में रिलेशन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव क्यों हो गया ये हमारा, ट्रांजिटिव की शर्त हो गई है ए का बी में रिलेशन हो और बी का ए में रिलेशन दिया हो, ये दोनों दिए होंगे तब हमें चेक करना होता है बी का सी में, तब हमें चेक करना होता है ए का सी में। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे आपका 2 का 3 में रिलेशन है, लेकिन 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं दिया हुआ। जब आपकी कंडीशन मिल ही नहीं रही पहली वाली, तो आप इसमें सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है हमसे, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए गिवन बाई आर हमारा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। सबसे पहले देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो 1 का 1 में रिलेशन है, 2 का 2 में है, 3 का 3 में है, 4 का 4 में, 4 का 4 में भी है। अब बचे हुए रिलेशन देखेंगे, 1 का 2 में रिलेशन दिया हुआ है, क्या 2 का 1 में दिया हुआ है रिलेशन, नहीं दिया हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। मतलब सिमेट्रिक किस किस में नहीं है हमारा, देखो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, इसमें सिमेट्रिक दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक दिया हुआ है इसलिए ये भी गलत, इसमें सिमेट्रिक है इसलिए ये भी गलत। हमें ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी हम दिखा देते हैं इसे चेक करके। देखिए 1 का 2 में रिलेशन दिया हुआ है, 2 का 2 में दिया हुआ है, तो 1 का 1 में रिलेशन 1 का 2 में रिलेशन आ जाएगा दोबारा से, इन दोनों से यही बन जाएगा रिलेशन, हो गया इसके लिए ट्रांजिटिव। अब 1 का 3 के लिए देखते हैं, 1 का 3 में रिलेशन दिया हुआ है और 3 का 3 में रिलेशन दिया हुआ है, मतलब 1 का 3 में रिलेशन आ गया। और एक और कंडीशन बनेगी इसमें ट्रांजिटिव की, देखो 1 का 3 में रिलेशन है और 3 का 2 में रिलेशन है, क्या 1 का 2 में रिलेशन है, यस ये रहा 1 का 2 में रिलेशन, तो इसलिए हमारा ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, मतलब कि 2 की पावर 9 माइनस 3, 2 की पावर 6, और ये किसका होता है 64 का। ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हमसे, द रिलेशन आर इक्वल 1 1 2 2 3 3। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन होता है, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला गया है, एस इज़ ए रिलेशन ओवर द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इट इज़ गिवन बाई ए बी
ए बी किस में बिलोंग कर रहा है हमारा, एस में बिलोंग कर रहा है। एंड ए बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इस टाइप का रिलेशन देखना है, ये हमारा कौन सा रिलेशन बनता है। तो ये हमारा बनता है रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, बट ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। देखिए कैसे बन जाएगा ये हमारा। ए का ए में रिलेशन देखिए, हमेशा ए स्क्वायर आपका ज़ीरो से बड़ा ही होता है, तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब सिमेट्रिक देखिए, अगर ए का बी में बन रहा है ज़ीरो से बड़ा, तो बी ए बी तो ज़ीरो से बड़ा होगा। अगर टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स है, तो थ्री मल्टीप्लाई टू भी तो सिक्स होगा, जो कि दोनों ही ज़ीरो से क्या है, बड़े, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें देखिए ये हमारा ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, तो इसमें हम देखते हैं। इसमें हमने दो सेट लिए, पहला लिया हमने 2,0 और दूसरा लिया 0,-3। ठीक है, तो देखो 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 की हम अगर -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर हमने 2 की -3 में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा हमारा, -6। ये तो हमारा 0 से छोटा हो गया, ये क्या हमारा 0 के इक्वल। मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है हमसे, इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन सा इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है, ये हमने ऊपर भी बताया था, ये हमारे इक्विवेलेंस होते हैं, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसलिए इसमें हम किस पे मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जो हम कल कराएंगे। देखिए इसमें आपके कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए स्टेटमेंट वाले इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके LT ग्रेड में आए थे, असर्शन रीज़न टाइप के भी कराएंगे और केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।